आखिर हमारे किसानों ने ऐसा सरकार से क्या मांग रख लिया है कि जो सरकार लगातार उन पे मीटिंग कर रही है। वो लोग 2 महीने पंजाब में अनशन पे मतलब आंदोलन कर रहे थे, 19 दिन यहाँ पर हो गए हैं। और आज ही हमें एक बहुत दुखद समाचार मालूम पड़ा कि एक जो किसान है उनको दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इसके पहले भी 15 किसान मर चुके हैं इसी आंदोलन की वजह से। और किसान ये जो है, ये हमको तो देशद्रोही की सरकार लग रही है। ये किसान की के विरोध में किसान है, आम जनमानस के विरोध में किसान है। सिर्फ और सिर्फ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसको जो मतलब हजार टोटल दुनिया के जो 1000 पूंजीपति उनका संगठन है, उनके लिए काम कर रही है। ये इसमें से क्या मांग है किसान की कि जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं? सिंपल सा किसान एक ही चीज तो मांग रहा है कि आप जो है तो एमएसपी का मेरे को गारंटी दे दो। वो क्यों मांग रहा है अभी? अगर पहले आप बोलते हैं, सरकार बोलती है तो पहले भी नहीं गारंटी थी, अभी क्यों? तो पहले क्या था कि जो किसान अपना जो फसल बेचता था वो गांव के बनिया या अपने सेठ, गांव के सेठ या लोकल मार्केट में बेचता था। तो उसका अगर कहीं झगड़ा भी होगा तो लोकल लोगों से झगड़ा होता। पर अभी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके वो ये जो अधिकार है कंपनी के हाथ में दे रहे हैं, और किसान जो है कंपनी से लड़ने के लिए सक्षम नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। इसलिए वो साहब से गारंटी चाह रहा है कि कम से कम आप एमएसपी गारंटी दे दो। और वो एमएसपी गारंटी वो आपसे भीख नहीं मांग रहा है, वो अपना उसका हक मांग रहा है। क्योंकि जो उसने खेती करता है, खेती करने में जो लागत लगती है, 4 महीने उसकी देख रेख करता है, और फसल की कोई काट ना ले, कोई उसको जानवर खा ना ले, कोई कीड़े ना लग जाए, जो पक्षी है पक्षी ना खा लें, नुकसान ज्यादा ना हो जाए। वो जो 4 महीने लगातार देख रेख करता है, उस देख रेख का ही आपसे पैसा ले मांगने की गारंटी मांग रहा है। ठीक है ना? तो इसमें से सोना चांदी नहीं मांग रहा, कोई रियासत नहीं मांग रहा, कोई प्रदेश नहीं मांग रहा है। ठीक है ना? तो कोई ताजमहल, कोई लाल किला नहीं मांग रहा है कि आपको 3 महीने लग गए उसको डिसाइड करने में, और आप बोल रहे हैं कि हम वेबिनार करेंगे, किसान को समझाएंगे। हाँ, किसान को समझ नहीं आ रहा है ना, तुम समझाओगे। आज के किसान इतना आज के अपने आप को उन्नत कर लिया है कि हर हर 10वें घर में उसके घर में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस है। तुम नेताओं से कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा है किसान का जो घर है। तो किसान को तुम मत समझाओ, तुम समझाने लायक नहीं हो किसान को। उनकी एक सिंपल बात मान नहीं रहे हो और तुम किसान को समझाने चले हो। इसमें क्या है, किसान जो खेती करता है उसमें उसकी जो लागत लगी रही वही वही तो मांग रहा है। अब आप देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 1 एकड़ जो गेहूं होता है, 1 एकड़ गेहूं की खेती करने में पहले क्या करना पड़ता है? किसान को जुताई करवाना पड़ता है। जुताई करने में क्या होता है, खेत को बनाने के लिए 2 या 3 बार उसको जोतना पड़ता है। तो उसका अगर हम 2 बार भी मानो 1400 रुपए खर्च लग जाता है। फिर सिंचाई करना पड़ता है, उसकी सिंचाई करने में उसको जो 1400 रुपए 1 एकड़ का लेते हैं, मतलब मजदूरी मिला करके 1900 रुपए लग जाता है। और जब सिंचाई करने के टाइम पे ही क्या रहता है, फिर बुआई, उसके बाद बुआई करता है किसान। किसान बुआई करने में जो बीज का खर्च होता है वो लगभग लगभग 2500 रुपए लग जाता है। और बुआई के टाइम में वो डीएपी डालता है और कीटनाशक डालता है, जिसका लगभग खर्च जो है 4700 रुपए लग जाता है। सिंचाई जब वो बुआई हो जाती है फिर सिंचाई करना पड़ता है किसान को, उसमें 3300 रुपए खर्च लग जाता है। फिर वो किसान जो है उस खेत में यूरिया देता है, कटाई करता है, उसमें 3200 लग जाता है, गहाई करता है, उसमें से 2300 लग जाता है। तो टोटल जो किसान का खर्च है वो 20,000 रुपए 1 एकड़ का गेहूं के उत्पादन में किसान का खर्च लग जाता है। और उसको उत्पादन कितना होता है? 20 से 25 खाड़ी। अब जो कुछ, अब ये नहीं है कि आज लगाया कल पैदा हो गया। जैसे किसी कंपनी में प्रोडक्ट का साइकिल टाइम होता है 15 सेकंड, 20 सेकंड, वो 4 महीने बाद उसको अपने फसल का उत्पादन मिलता है, 4 महीने बाद तैयार होती है, 4 महीने उसको देख रेख करना पड़ता है। तो अब वो 4 महीने का ही आपसे गारंटी मांग रहा है। यहाँ पर अगर 20,000 उसको खर्च लग रहा है 4 महीने तो देख रेख करने के बाद, तो क्या किसान नहीं चाहेगा कि उसको 20,000 उसका खर्च लगा है, 4 महीने उसमें मेहनत करके उसकी देख रेख किया है, तो उसका इसका 1.5 गुना मतलब 30,000, या फिर आप डबल बोले तो 40,000 मिलना चाहिए। क्या उसका एक्सपेक्टेशन गलत है? अगर अगर उसका एक्सपेक्टेशन गलत है तो आप बताइए। आप बोल रहे हैं कि वो किसान नहीं है, उनको जानते नहीं है, हम वेबिनार करेंगे। अरे किसान तुमसे नेताओं से, अनपढ़ नेताओं से कहीं ज्यादा होशियार है। और स्पेशली मैं आज टारगेट करूंगा बीजेपी पे कि ये जो बिल है, ये बिल बीजेपी लाई है।
तो मैं किसी बीजेपी के वोटर पे नहीं, पर उनके जो अंडे हैं, जिनके मूर्ख है, 5 पैसे का दिमाग नहीं है, कुछ भी अंड संड कुछ भी लिखते पढ़ते रहते, उनको जरूर टारगेट करूंगा मैं। वो बोलते हैं किसान को पता नहीं होता है। तुमको पता है तो आगे समझाओ मेरे को कमेंट करो, क्या तुम्हें पता है? इतना विरोधी बिल है किसान का, तुम हमको समझाने निकले हो किसान को पता नहीं इसलिए विरोध कर रहे हैं, कोई भड़का रहा है। अरे किसान तुम अंधो, तुमसे अंडो, तुमसे कहीं ज्यादा होशियार, तुम्हारे नेताओं से कहीं ज्यादा होशियार है। उसके हर 10वें 9वें 10वें घर में एक बहुत पढ़ा लिखा लड़का रहता है जो कि सब तुमसे ज्यादा जानते हैं। अब देखिए, अगर किसान एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि उसको 20,000 की जगह पे अगर उसने लगाया 30,000 मिले तो क्या गलत है? अब आप देखिए, इसमें हमारे जो भगवान कृष्ण हैं वो क्या बोलते हैं, वो उनका क्या है किसानों के उसमें, ये देखिए। किसान धरती पर ईश्वर का सहायक होता है, परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य और है महादेवी, कि एक राजा तो केवल अपनी प्रजा का पालक होता है, परंतु एक किसान सारी मानवता का पालक होता है। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें जब खेती करता किसान है, धरती पर तो ईश्वर का सहायक करने के बाद किसान का जो उसका उत्पादन है, तो वो उत्पादन की डिमांड ही तो कर रहा है कि हमको इतना मिलना चाहिए। अब देखिए, अगर किसान अगर खेती किया तो अब देखिए यहाँ पर टोटल जो उत्पादन है 20 से 25 खाड़ी हुआ, और जो कि अगर उसको हम केजी में कन्वर्ट करने जाए तो एक खाड़ी में लगभग 60 केजी होता है, लगभग ये 1200 केजी हो गया। मतलब उसने 1 एकड़ में 1200 केजी का उत्पादन किया। और ठीक है, और जो टोटल खर्चा लगा वो 20,000 रुपए खर्चा लगा। तो उसको जब 1200 केजी का 20,000 लग रहा है तो 1 केजी का कितना खर्च लग गया? 16 रुपए 6 पैसे। तो 100 केजी जिसको 1 क्विंटल बोलते हैं, उसमें कितना लग गया? 1660 रुपए। तो जब 1660 रुपए अगर उसको 1 क्विंटल का लग रहा है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि जो एमएसपी रहे तो कम से कम 2500 या कम से कम 3,000 रहे। तो क्या मतलब निकलेगा? उसका तो ये खर्च है, जो 4 महीने उसने उस लगातार खेत की देख रेख किया है, कोई फसल को खा ना ले, उसको कहाँ से मिलेगा? वो चीज कहाँ मिलेगा? ये फ्री में हो जाएगा क्या? है, वो आपसे भीख नहीं मांग रहा है कि आप उसको तड़पा रहे हैं लगातार, उधर मरते जा रहे हैं किसान है, और तुम यहाँ पर बनारस घूम रहे, ये घूम रहे हो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और अपने आप को बहुत बोलते देश हितैषी बोलते हो, सबसे देशद्रोही मेरे को तुम ही लग रहे हो, तुम्हारी पार्टी और अंडे तुम लग रहे हो। हाँ, अब आप ये देखिए यहाँ पर कि जो ये फार्मर है, तो अभी इसका एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि जो हमारी लागत लगी हुई है उसका 1.5 गुना हमें सरकार फीस कर दे। अब एमएसपी भी सरकार ही फीस करती है, कोई आदमी या किसान तय नहीं करता है। तो जब किसान एमएसपी आप उस कम तय करोगे तो 1.5 गुना तय करोगे, जितना उसकी लागत लगी है उसका 1.5। तो अगर 20,000 लागत लगी रहेगी तो 30,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर वही जो है, तो अगर उसको 2 गुना यहाँ पर रहेगा तो उसको कितना हो जाएगा? 2 गुना। अगर हम ये 2 गुना रहेगा तो यहाँ पर 4,000 हो जाएगा। हमने थोड़ा रेट कम पकड़ लिया है, कल कोई बोल देगा कि ये मतलब हमने यहाँ पर 17,000 ही पकड़ रखा है कि टोटल खर्च जो लगा किसान का 17,000 ही लगा, हमने 3,000 रुपए कम पकड़ लिया। तो भी जब डबल होगा तो यहाँ पर कितना उसको मिलना चाहिए? एमएसपी 3300 रुपए। यहाँ पर अगर 1700 के हिसाब से अगर 1.5 गुना रहेगा तो कितना एमएसपी मिलनी चाहिए? 2490 रुपए। वो ये तो गारंटी तो ही चाह रहा है, क्योंकि किसी कंपनी से लड़ नहीं सकता है, इसलिए चाह रहा है कि आप एमएसपी गारंटी दो, यही किसान की मांग है। अगर एमएसपी गारंटी नहीं दे सकते हो आप, तो आप ये बिल को कोई मतलब नहीं है, कोई किसान के लिए बिल नहीं है, पूरा किसान विरोधी बिल है ये। ठीक है, तो आप बाकी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझाने लायक नहीं है किसान को, सब किसान समझता है, और न किसान को आप मूर्ख बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, हो गया।